हम लोगों का परम सौभाग्य है पूज्य संत श्री स्वामी श्रवणानंद जी महाराज कृपा पूर्वक आज कथा के शुभारंभ में ही हमारे बीच हम सबको अनुग्रहित करने के लिए पधारे हैं। चूँकि आपको शीघ्र ही अभी दिल्ली के लिए निकलना है, अतः हम चाहेंगे, स्वामी जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि पहले अपना आशीर्वाद दें, ताकि उनको फिर अपनी सुविधा अनुसार जितना वो समय दे सकते हैं, हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात होगी। तो पहले पूज्य महाराज श्री का हम आशीर्वाद लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करेंगे। और महाराज जी ने हमेशा हमको पूज्य स्वामी जी का सत साहित्य प्रदान किया। प्रारंभ से ही हमारे पास जितना ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज का साहित्य है, वो पूज्य स्वामी जी महाराज का ही दिया हुआ है। प्रारंभ से जब भी पता, जब ये ब्रह्मचारी के रूप में थे तब भी देते थे, आज स्वामी जी के रूप में हैं तब भी आज कृपा पूर्वक देखो साहित्य लेके ही आए हैं। जी के साथ साहित्य से परिचय तो हमें महाराज जी के माध्यम से ही हुआ है, तो इसलिए महाराज जी के प्रति हमारा विशेष अनुराग है और इनकी विशेष हम पर कृपा है, जो कि उस दिव्य साहित्य से हमको परिचित कराया। अतः स्वामी जी के चरणों में निवेदन है वो अपना अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। हरि वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञ वेश बंसी विभूषित कराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम्। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य पराशर जी महाराज, व्यासपीठ पर आसीन पूज्य पराशर जी महाराज,
पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, विद्वत वृंद, संगीत के माध्यम से कथा को रसमय बनाने वाले गंधर्व वृंद, हमारे प्रिय श्री घनश्याम जी तिवारी जी, भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ, आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं, जिनके माध्यम से आप सब रसमयी वार्ता श्रवण कर रहे हैं। मैं जब से श्रीधाम वृंदावन आया हूं तब से पूज्य शास्त्री जी का दीवाना रहा हूं। विद्यार्थी काल में जब भी समय मिलता था और मुझे पता चल जाए कि आपकी कहीं कथा हो रही है तो मैं निश्चित सुनने जाता था। हरि निकुंज में मैंने संपूर्ण कथा बैठ करके ऐसे ही सन्मुख सुनी थी, तब से मैं आपका दीवाना हो गया था। और अब तो मौका नहीं मिल पाता, इसलिए मैं आ नहीं पाता हूं सेवा कार्य के कारण। किंतु जब कल हमारे नामा राशि ने हमको कहा तो हमको लगा कि निश्चित रूप से इसमें डबल लाभ होगा। पूज्य शास्त्री जी महाराज ने दिव्य भवन बनाया है, उसका भी दर्शन नहीं हुआ, और आपसे भी बहुत काल से मुलाकात नहीं हुई, वो भी हो जाएगा, और निश्चित रूप से कथा में हमारी हाजिरी लग जाएगी। एक छोटी सी बात कह करके मैं आप और व्यास जी के बीच में व्यवधान नहीं बनूंगा, थोड़ी देर सुनूंगा भी, उसके बाद निकलूंगा, क्योंकि लाभ हमको भी लेना है। आप सब पठित हैं और निश्चित रूप से शास्त्रीय परंपरा से, सत्संग से जुड़े हैं। एक प्रश्न हमारा यह है, आपको सुख चाहिए कि नहीं? किस किस को सुख नहीं चाहिए वो हाथ ऊपर करे। अर्थात सबको सुख चाहिए। अच्छा, आपको कैसा सुख चाहिए? जो सुबह मिले और शाम को न मिले। आप कहोगे हमें 24 घंटे सुख चाहिए। अच्छा, ऐसा सुख चाहिए कि आपको वृंदावन में तो मिले किंतु बंबई में न मिले। आप कहोगे हर स्थान पर चाहिए। अच्छा, ऐसा सुख चाहिए जो आपके परिवारीजनों से तो मिले किंतु दूसरों से न मिले। आप कहोगे सबसे चाहिए। सबसे चाहिए, सब काल में चाहिए, सब देश में चाहिए। तो ऐसे सुख का नाम ही परमात्मा है। आप जानो न जानो, आपकी प्यास परमात्मा है। और यही कारण है कि संसार में कुछ भी मिल जाए, व्यक्ति पूर्ण सुखी होता नहीं है, पूर्ण संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि प्यास हमारी परमात्मा है। आप कहोगे कि प्यास परमात्मा है क्यों? उसका एकमात्र कारण है, ध्यान रखिएगा, हम परमात्मा के अंश हैं, और जो जिसका अंश होता है वह अंशी की ओर खींचता है। आप दीपक जलाओगे, दीपक की लौ ऊपर जाएगी, सूर्य की ओर जाएगी, उसका अंश है। आप मिट्टी का ढेला ऊपर फेंकोगे, गति समाप्त होने के बाद वो नीचे ही आएगा। आप यंत्रों के माध्यम से जल ऊपर चढ़ाओगे और वह जल निश्चित रूप से नीचे आएगा, क्योंकि वाटर लेवल उसका नीचे है। और ध्यान रखिएगा, मूल से जुड़ने पर ही फूल और फल आते हैं। मूल से कट जाने के बाद न फल आते हैं न फूल आते हैं। हमारा सबका मूल परमात्मा है। यदि हम उससे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में
आनंद के फूल फल दोनों आएंगे। एक बात और कहूं आपसे, परमात्मा जो अभी नहीं है वो परमात्मा कभी नहीं है, और जो परमात्मा यहां नहीं है वो परमात्मा फिर कहीं नहीं है। परमात्मा अभी है और यही है, किंतु यदि परमात्मा अभी है और यही है तो वह मिलता क्यों नहीं है, दिखता क्यों नहीं है, हमारे आंखों का विषय बनता क्यों नहीं है? उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है माया। और आज तक मैं पहले जब छोटा था तो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के एक शिष्य थे, 111 वर्ष तक जिए। मैं उनका ब्रह्मचारी था 11 वर्ष की उम्र में। वो वेदांत की चर्चा करते थे, तो मैं जब उनका प्रवचन सुनता था 11-12 वर्ष की उम्र में बैठकर, तो माया समझता था कि माया नाम की कोई स्त्री होगी और बड़ी खतरनाक है। माया की दुल्हन ने लूटल बाजार। मैं सोचता था ये माया रहती कहां है जिसने सबको परेशान करके रखा है। बाद में धीरे धीरे पता चला वह माया नाम की कोई स्त्री नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये तो अनुवाद तो महाभारत का है जो संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने किया। मैं अरु मोर तोर तय माया। चाहे कोई लाल कपड़ा पहन ले, चाहे पीले पहन ले, चाहे हरे गुलाबी पहन ले, यदि उसका शरीर के प्रति मैं है और संसार के प्रति मेरा है तो वह चाहे किसी रूप में हो, वो माया का ही चेहरा है। और इस माया से बचने के लिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा ये माया लगी कहां से, कब से? बोले भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। इस विषय में एक बड़ी अच्छी बात है, पूज्य शास्त्री जी महाराज उस श्लोक को गुनगुनाते भी हैं। है तो द्वितीय स्कंद का, बड़ा रसीला है। लगता है इसी का अनुवाद संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने किया है। हमें दोनों ग्रंथ बहुत प्रिय हैं, दोनों का पाठ करता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस। शिवपुराण का भी अवलोकन करने का समय समय पर अवसर मिलता है, तो बहुत सारे श्लोकों का शिवपुराण से और भागवत से संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने अक्षरशः अनुवाद किया है। अक्षरशः शिवपुराण में तो कई ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि लगता है कि बिल्कुल केवल इसकी चौपाई बना दी गई है, दोहा बना दिया गया। तो द्वितीय स्कंद में इसकी एक बात कही गई, ये कैसे माया दूर कैसे होगी, ये मैं और मेरे का संबंध टूटेगा कैसे, जिससे जो परमात्मा अभी है और यही है उसका हम दीदार कर सके। इसलिए इसमें एक बड़ी रसीली बात मैं आपके सामने श्लोक की चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेघों से जो जल बरसता है वो निर्मल होता है, पावन होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, सुष्ठु होता है, जीवन देने वाला होता है। किंतु वही पानी जब भूमि का संस्पर्श पाता है तो मटमैला हो जाता है, अपावन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और वो पानी नालियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से कई बार सरोवरों में इकट्ठा होता है, कई बार सागर की ओर पहुंचता है। अब जो सरोवरों में इकट्ठा हुआ पानी है वह जो निर्मल पावन पवित्र जल था सरोवरों में, तालाबों में पहुंचने के बाद क्या तुरंत वह स्वच्छ और पवित्र हो जाता है? नहीं। उसको पवित्र करने के लिए शरद ऋतु का आना आवश्यक है। प्रविष्टः कर्णरंधेन स्वानाम भाव सरोरुहम। प्रविष्टः कर्णरंधेन, स्वाभाव महाराज जब कर्णरंध से वह प्रविष्ट कथा होती है तो हृदय में जो अपावन अपवित्रता आ गई है वह पवित्रता की ओर परिणित हो जाती। सुखदेव जी महाराज
की अपवित्र वाणी, भागवत की अपवित्र वाणी, सलिलस्य यथा सरत, जैसे जल को सरल ऋतु पावन पवित्र कर देती है, वैसे भगवान की कथा आपके अंतःकरण को पावन और पवित्र कर देती है। पता भी नहीं चलता है। मैं कई बार विचार करता था, करीब 11 वर्ष तक गंगा जल ही पिया, कोई आदर के साथ पिया नहीं, ऐसा नहीं कि गंगा जल है इसलिए पीना है। वो गंगा किनारे रहते थे, दूसरा जल ही नहीं मिलता था, तो वर्षा काल में भी वही जल पीना पड़ता था, कोई जल की व्यवस्था थी नहीं। तो वर्षा काल में हम लोग फिटकरी रखते थे, और जैसे पानी गंगा जी का भरकर बाल्टी में रखते थे, फिटकरी घुमा देते थे, तो फिटकरी से क्या होता, धीरे धीरे वो रेत गंगा पर नीचे जम जाता था, जल स्वच्छ हो जाता था। ऐसे ही कथा रूपी या निर्मल बूटी रखो आप अपने पास में, जो अंतःकरण की मलिनता है वह निश्चित रूप से कथा रूपी औषधि से पवित्र हो जाएगी। भगवत कृपा से इन वर्षों में, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में गया नहीं, तो सेवा, अनुष्ठान, सत्संग के अलावा कुछ किया नहीं। की तो सेवा की तो अनुष्ठान किए। पहले जजमानों के लिए अनुष्ठान करता था, जब संन्यास नहीं लिया था, और बाद में मुझे लगा कि जजमानों को इस अनुष्ठान से इतना लाभ होता है तो हमको क्यों नहीं होगा, तो अपने लिए करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की कृपा से 18-18 घंटे बैठकर जप किया। किंतु उस भागवत पीठ के सन्मुख एक बात मैं रखना चाहता हूं आप सबसे, सेवा तो बचपन से कर ही रहा हूं, ध्यान आदि की प्रणाली में भी पढ़ा, किंतु जो सुख, जो आनंद, जो रसानुभूति कथा में हुई वो हमको कहीं नहीं मिली। अब तो हमारे जीवन की स्थिति ऐसी है, एक तरफ ठाकुर जी खड़े हों और हमसे पूछे तुम्हें चयन करना है कि तो हम मिलेंगे कि तो कथा मिलेगी, तो मैं ठाकुर जी को कह दूंगा जहां आपको रहना हो, गोलोक में रहना हो गोलोक में रहो, साकेत में रहना हो साकेत में रहो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें तो आप अपनी कथा अपने साथ जीने के लिए दे दीजिए। कथा जैसा दिव्य साधन संसार में दूसरा है ही नहीं, जो जीवन को तो पवित्र करता ही है, परमात्मा से तो मिलाता ही है, आपके हर एक क्षण को रसीला बना देता है। जो जो लोग कथा के माध्यम से भगवान की ओर बढ़े हैं, उनकी व्यथा तो हरी ही है और व्यवस्था भी बढ़ी ही है। व्यथा हरे, व्यवस्था बढ़ाए, हर दृष्टि से। भागवत के माध्यम से तो हम बहुत सारे श्लोक आपको भागवत में ही महात्मा के दे सकते हैं, जीवन के हर क्षण को रसीला बनाने वाला। और आपको क्या कहें, आप सब भाग्यशाली हैं। एक तो श्रीमद् भागवती वार्ता, दूसरे श्रीधाम वृंदावन, तीसरे ये पवित्र मास, और चतुर्थ ये शास्त्रीय परंपरा से कहने वाले कथाकार। ये सब बिना भगवत कृपा से मिलता नहीं है। हमारे यहाँ एक महात्मा रहते थे, वो बात सुनाकर मैं शास्त्री जी के सन्मुख बढ़ूंगा और मैं आधा घंटे बैठूंगा भी, सुनूंगा, उसके बाद चुपचाप इधर उधर गेट होगा तो निकल जाऊंगा, विघ्न नहीं करूंगा। परम विरक्त, और जो आज वैसे तो सदियों लग गए हैं राम जी महाराज को यथार्थ रूप में भवन में पहुंचाने के लिए, किंतु ये पिछली शताब्दी में एक संत ने जो अपना जीवन लगा दिया, वो है हमारे विरक्त शिरोमणि पूज्य श्री वामदेव जी महाराज। पैसा नहीं छूते थे, भिक्षा का अन्न खाते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। अधिकतर वेदांत के ग्रंथ
खंडन आदि के ग्रंथ हमने उनसे पढ़े। तो कई बार जब महाराज जी ना आनंद में होते थे तो कहते थे, महात्माओं तुम इतने भाग्यशाली हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है, और यदि कोई पीठ ठोकने वाला न मिले तो अपने आप पीठ ठोक लो कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हम आपको यही कह रहे हैं कि आप सचमुच में घनश्याम जी तिवारी जी बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्य परंपरागत व्यास जिनका भागवत में अधिकार है, और हम प्रामाणिकता से कह रहे हैं जिनका आराध्य ग्रंथ भागवत है, जिनका जीवन भागवत है। भगवता प्रोक्तम भगवता ईदम, दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियां हैं भागवत में। और सचमुच में भागवत को कोई ईमानदारी से कहे, ईमानदारी से आराधना करे, तो उसको एक न एक दिन भागवत उसे भागवत ही बना देगा। ये भागवत की अपनी विशेषता है। तो परम भागवत, परंपरागत व्यास और मूल की कथा कहने वाले आपको दुर्लभ मिलेंगे। मैंने तो कहा ही, मैं तो आपका दीवाना रहा हूं। मैंने वृंदावन में बहुत कम लोगों की कथाएं सुनी हैं, संतों को छोड़ करके, और जिनमें कथा सुनी संतों की तो कई कथाएं सुनी हैं जो हम लोग दौड़ दौड़ कर जाते थे सुनने के लिए। किंतु गृहस्थ आश्रम में जो रहने वाले महापुरुष हैं परम भागवत, उनमें जो उनकी आदर्श कथा सुनी है, हमारे पूज्य शास्त्री जी महाराज हैं। व्यासपीठ को आप सबको बारंबार वंदन करता हुआ यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री की वाणी में सूत्रात्मक विधि से शास्त्रों का सार था, और बड़ी सहजता से, सरलता से हम सबको उन्होंने हृदयंगम करा दिया। बहुत बहुत पूज्य श्री के चरणों में हमारा बारंबार प्रणिपात।